अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। कुछ ऐसा ही सपना था बीजेपी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि अब की बार 400 पार। नारा तो सही था, लेकिन उस नारे के अकॉर्डिंग कुछ चीजें सही नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। आप लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना। वोटिंग होने से पहले मोदी जी ने एक सपना देखा था कि अब की बार 400 पार, और ये नारा पूरे देश में इतनी हवा की तरह प्रमुख हो गया कि हर किसी की जुबान से 400 पार वाला ये नारा निकल रहा था। किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार। फिलहाल वैसी कुछ स्थितियां नहीं है देश में। देश के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार मोदी जी बन चुके हैं, उनको लाख लाख बधाइयां हो। लेकिन इनका जो एक नारा था कि इस बार 400 पार करेंगे मोदी जी, वो सारी चीजें तो संभव नहीं हो पाई हैं। साला एक सपना देखा था, लेकिन माँ कसम एक आंसू नहीं रोया। काय को रोएगा साला अपनी जियड़ा था ना। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। लेकिन मोदी जी ने ये जो नारा बोला था वो क्यों और किस लिए बोला था, आइए आज इस वाली वीडियो में पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। लगातार देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी ने एक रिकॉर्ड तो कायम कर लिया है। भले ही नारा फेल हो गया, लेकिन उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। भारत जब आजाद हुआ था उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। उन्होंने लगातार देश के प्रधानमंत्री पद का जो भार संभाला हुआ था, उस रिकॉर्ड की बराबरी या तो फिर उस रिकॉर्ड को आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया था। 2015 में एक पार्टी ने कमबैक किया, जिस पार्टी का नाम है बीजेपी, जिसके प्रधानमंत्री पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे। लेकिन 2015 में जब मोदी जी सत्ता में उतरे थे तो सबके दिलों में वो जो कमल की जो खुशबू थी वो कहीं ना कहीं पहले से ही खिल चुकी थी। लेकिन 2015 में मोदी जी के आने के बाद जो देश के हालात थे वो काफी हद तक सही हुए, लेकिन देश के हालातों के साथ साथ कुछ लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गईं और कुछ स्टूडेंट्स का जो हाल था वो बहुत बुरा हो रखा था। कुछ स्टूडेंट्स के जो नौकरी पाने का जो तजुर्बा था, उनके अंदर जो जुनून था, उनका कहीं ना कहीं खत्म हो गया। कुछ चीजें बीजेपी की सरकार में काफी अच्छी रही, कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा बेकार रही। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो किसानों के हित में सरकार ने कुछ किया, जो स्टूडेंट्स के हित में था वो कुछ चीजें थोड़ी सी ज्यादा ही अपोजिट हो गई। बीजेपी की सरकार में गरीबों को फायदा हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स का जो घाटा हो गया। जो शिक्षा के नाम पर बीजेपी ने काम किए थे वो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा गलत हो गए कि पेपरों का लीक होना, जहां पर मोदी जी की सत्ता हो वहां पर ऐसे तानाशाहों वाले अगर काम होने लगे हैं तो फिर बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो पीछे हो गई थी। अगर बीजेपी को 400 पार जाना था तो जो कमियां बीजेपी में रह गई थी उन चीजों को इन्हें पहले पूरा करना था। अब एक सपना जो मोदी जी ने देखा था कि इस बार 400 पार करेंगे, वो सपना तो कहीं ना कहीं टूट ही चुका है। सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन अब ये सपना मोदी जी का कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बीजेपी की पार्टी में एक ऐसा रेगुलेशन है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री 75 की उम्र से ज्यादा को हो जाता है वो 75 ईयर्स से ज्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसको संन्यास लेके बैठ जाना होता है। तो आने वाली सितंबर में मोदी जी की जो उम्र होगी वो 75 क्रॉस कर जाएगी, तो उस समय मोदी जी को कहीं ना कहीं संन्यास लेना पड़ेगा और उन्हें बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा। अगर मोदी जी 400 पार इस बार सीटें कर जाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मोदी जी 400 पार सीटें करके क्या करने वाले थे। आखिर क्यों मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया था। आप लोगों का क्या मत है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अब मैं आप लोगों को अपना मत बता देता हूँ। बाकी और भी जो देश में चल रहा था कि 400 पार होने पर क्या हो सकता था, आपको पता होगा कि जब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। उन्होंने संविधान को लिखते समय एक और बात भी कही थी, हिंदुस्तान में जो प्रधानमंत्री 400 सीटों से ज्यादा लाएगा वो प्रधानमंत्री हमारा बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकता है। तो मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया था, कहीं ना कहीं उस नारे में भी ये चीजें दिखाई देती थी कि संविधान में कुछ ना कुछ फेरबदल तो होना ही था। लेकिन वो सपना जो है अभी मोदी जी का फिलहाल तो टूट चुका है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ
कि मोदी जी 400 पार करके ऐसा कौन सा संविधान बनाना चाहते थे, संविधान में ऐसी कौन सी चीजें बदलना चाहते थे जिस वजह से मोदी जी को 400 पार सीटें लानी। अब जब मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया था तो अदर पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों ने क्या क्या बोला। कोई किसी को लग रहा था कि 400 पार होने पर मोदी जी इस देश का इलेक्शन बंद करवा देंगे। अगर इलेक्शन बंद हो जाएगा तो फिर कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। अगर मोदी जी 400 पार करके वो संविधान ही खत्म कर देते तो फिर इस देश में डिक्टेटरशिप ही होती, तो मोदी जी अपनी तानाशाही चलाते इस देश में। आपका क्या मत है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगर 400 पार करके बीजेपी इस संविधान को ही खत्म कर देती तो फिर ऐसे कौन से रूल्स थे जो बीजेपी की सरकार में आ जाते, जिसके बाद इलेक्शंस खत्म हो जाते। इलेक्शंस खत्म होने के बाद में और ऐसी क्या चीजें हो सकती थी जो संविधान में बदली जा सकती। आई होप आपको वीडियो में मजा जरूर आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। और आप लोगों के क्या सवाल हैं, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे भी आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए हम आपको मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।